हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बात करते हैं कि जो लोगों की परेशानी आ रही है और क्या प्रॉब्लम आ रही है और आपको क्या करना चाहिए, उसी बारे में जो है थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने के लिए ये जो है वीडियो बनाई गई है। तो दोस्तों, हो क्या रहा है कि सभी दोस्त अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर रहे हैं और उनकी स्पीड भी जो है काफ़ी अच्छी आ चुकी है। बाकी जो फ्रेंड्स हैं उनकी स्पीड नहीं आ रही और एक नई समस्या जो है सुनने को आ रही है कि उनकी जो है स्पीड तो अच्छी थी, जैसे 10-5 दिन पहले अच्छी थी स्पीड, लेकिन अभी उनके साथ हो क्या रहा है कि उनकी स्पीड इंक्रीज़ होने की बजाय डिक्रीज़ हो रही है। तो दोस्तों, ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में तो मैं आपको क्या ही बताऊं यार, समझ में नहीं आ रहा। इस ऐसा जो है होता है, 1-2 दिन ऐसा चलता है कि आप 10 दिन रेगुलर चल लिख रहे हो और 1-2 दिन ऐसे आते हैं कि उनमें आप लिख नहीं पाते और आपको लगता है कि यार मेरी तो स्पीड गिर गई है। तो दोस्तों, स्पीड गिरती नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि अपना माइंड जो है काम नहीं कर रहा है या अपना माइंड ठीक नहीं रहता, मूड के ऊपर भी काफ़ी सारे जो है अपने डिपेंड करती है और सारा खेल जो है मूड का ही है दोस्तों इस दुनिया में। तो कभी अपना मूड ठीक नहीं होता है तो वो हो सकता है, वो एक अलग परेशानी है। लेकिन जो आपकी स्पीड इंक्रीज होने के बजाय जो रेगुलर डिक्रीज हो रही है, ये बात तो समझने में नहीं आ रही है दोस्तों, किसी को नहीं आएगी, मेरे ही क्या। तो दोस्तों, ये बात तो गलत है कि आपकी जो स्पीड डिक्रीज हो रही है, ऐसा नहीं है, वास्तव में ऐसा नहीं है। मैंने बोला कि हाँ, हो सकता है आपके साथ हो रहा होगा, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है कि आपकी स्पीड जो है डिक्रीज हुई है या हो रही है, ऐसा नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप उसको रेगुलर बनाए रखिए और अपनी तैयारी जिस प्रकार से आप कर रहे थे वैसे तैयारी करते रहिए दोस्तों। आपकी स्पीड जो इंक्रीज जरूर होगी और आपकी जो है पहले की स्पीड है उस पर आप जो है वापस कमांड कर पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी स्पीड इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सोचिए मत, बिल्कुल जो है प्रैक्टिस करते रहिए। और लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि सर मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही, जो है कि मैं लिख लेता हूँ लेकिन पढ़ नहीं पा रहा, और बाकी जो है आउटलाइंस याद नहीं हो पा रही हैं। तो ये इन चीज़ों का सभी का एक ही जवाब बोलूँगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और वो भी रेगुलर कंटिन्यूटी, ठीक है। और इसके अलावा शॉर्ट हैंड में कोई नियम नहीं है और कोई उपाय नहीं है कि आप किस प्रकार से इसका जो है अभ्यास कर सकते हो। दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, यदि आपके दिक्कत आ रही है तो क्या आप स्टेनो छोड़ दोगे या फिर शॉर्ट हैंड ऐसे टेंशन कर लोगे, चिंता कर लोगे तो आपकी शॉर्ट हैंड ठीक हो जाएगी? दोस्तों, जब अपन खाना खाते हैं और खाने में यदि मानो कि कोई कंकर आ जाता है तो हम खाना खाना छोड़ देते हैं या फिर उस दिन खाना नहीं खाते, होता है ऐसा? नहीं होता है। हम उस कंकर को निकालते हैं और वापस खाना खाने बैठते हैं और उस खाने को पूरा खाते हैं, ठीक है दोस्तों। वैसे ही आपको करना है। यदि परेशानी आ रही है, और परेशानियाँ सबको आती है और आपको जो आखिर तक परेशानियाँ आती रहेंगी, लेकिन दोस्तों इन परेशानियों से आपको जो है पीछे नहीं हटना है कि मेरे तो दिक्कत आ रही है, मेरे तो शॉर्ट हैंड नहीं होगी, मेरे से तो शॉर्ट हैंड नहीं होगी, वो इतने आगे चला गया। दोस्तों, ऐसे कभी भी नहीं है। दूसरे के सुख और खुद को जो दुख होता है उसको देखना बंद कर दोगे तो आप जो है अच्छा जो है इम्प्रूव कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। उसके बारे में मत सोचो कि वो कितने आगे गया और मैं कितने पीछे रह गया, ये चीज़ तो आपको कभी भी नहीं सोचनी चाहिए। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि सबकी जो है कंडीशंस अलग अलग होती है, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। उस पर जो है एक दूसरे को जो है कंपेयर मत किया करो कभी भी। अपने जो है तैयारी पे ध्यान दीजिए। और दोस्तों, ये नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, आराम से कर पाओगे। जिनकी 95-90 स्पीड है वो भी अच्छी तरह कमांड कर पाएंगे दोस्तों। वहाँ पे हो सकता है कि फॉर्चुनेटली पता नहीं वहाँ पे मैटर कैसा आए, कैसा क्या एग्जाम हो। तो दोस्तों, ऐसे चिंता मत करो आप जो है। यार मुझे एक बात बताओ, 95 की जो स्पीड है वो भी अभी पूछ रहे हैं कि सर मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। दोस्तों, जो अभी आपकी पहले स्पीड कितनी थी, आप खुद से सोचिए कि मेरी अभी 95 आ रही है, इससे 20 दिन पहले मेरी कितनी थी, मुझे पता है कितनी थी। आपकी थी 90, 85, 90, 85 तक थी, जिनकी अभी 95 आ रही है, थी ना? हाँ, ऐसा ही है, मुझे पता है, क्योंकि मुझे तो कॉल्स आते हैं मेरे पास, मुझे सब पता है कि आपकी जो कितनी स्पीड थी, कितनी की आ रही है। तो दोस्तों, सोच के देखिए, 95 अभी स्पीड आ रही है और 20 दिन पहले आपकी जो 85 स्पीड थी, ठीक है। तो इसमें सोच के देखो कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ। 10% का इंप्रूवमेंट हुआ। तो दोस्तों, कैसे नहीं होगा? यदि आप रेगुलर करते रहोगे तो आगे क्यों नहीं होगा? क्या 95 पे अटक जाओगे? हाँ, मानता हूँ समय लगता है, लेकिन उस समय को हम कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? कंटिन्यूटी के साथ और टाइम बढ़ा के। आप कंटिन्यू भी रखिए और उसको टाइम भी बढ़ा के दीजिए। अब दोस्तों, 1 महीना ही तो है, 1 महीना नहीं सो गए। आप मुझे देखते हो, मैं ग्रुप में कितना एक्टिव रहता हूँ कि सुबह 4 बजे, कभी कभी तो सुबह 4 बजे, वैसे मैं डेली उठता हूँ लेकिन कभी कभी मैसेज कर देता हूँ, कभी नहीं करता गुड मॉर्निंग का, 4 बजे। और रात को मैं सोता हूँ 12 बजे। सोचो, मैं खुद 4 घंटे सो रहा हूँ आपके लिए, और क्यों? केवल चैनल की सो रहा हूँ। और हाँ, मानता हूँ मैं तैयारी भी कर रहा हूँ इस वक्त, इस वजह से भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं चैनल पर भी काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, ताकि जो 1 महीना बचा है आपका, अब इसमें भी लोगों को भ्रम है कि सर पैसे के लिए कर रहे हैं, चैनल को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों, वो तो बढ़ेगा, उसी के लिए करते हैं सब, लेकिन उसका फ़ायदा किसको रहा है ये तो सोच के देखिए। मैं कर किसके लिए रहा हूँ ये तो सोचो।
किसके भले के लिए हो रहा है ये तो सोचो। वो तो यार आप चैनल बढ़ेगा और वो तो सब कुछ सब ही होगा, वो तो इसीलिए करते हैं, सब पैसे पैसे के लिए करते हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन सोच के देखो मैं कर किसके लिए रहा हूँ दोस्तों, ये तो सोचो कि भला किसका हो रहा है। ये सोचने की बजाय आप मेरे पे मत देखो कि पैसे कमा रहे हो और ऐसे कोई मैं इससे करोड़पति नहीं होने वाला। तो आप ये मत सोचो, ये सोचो कि भला किसका हो रहा है। तो ये फालतू की चीज़ें मत सोचो, आप अपनी जो है पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और रेगुलर पढ़ाई करते रहिए और आप आराम से सफल होगे, मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ। जिनकी 90 80 85 भी स्पीड है वो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, बस टाइम बढ़ा दीजिए और खुद से देखिए कि मेरी कमियां कहाँ आ रही है, उन कमियों को सुधारो दोस्तों। 1 महीना होता है वो नई चीज़ें सीखने के लिए, कम होता है सीखिए, मानता हूँ मैं। लेकिन उसके अलावा आप जो है जो कमियाँ आ रही हैं उन कमियों पर आप ज़्यादा डिपेंड करो, जैसे ट्रांसलेशन करना डेली। अब कई दोस्त अभी तो अब क्या कर रहे हैं कि ट्रांसलेशन उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया दोस्तों। क्या फिर एग्जाम लगने के बाद करोगे क्या वहाँ पे 1 तारीख को जाके बोलोगे कि मेरा जो है अलग से टेस्ट लो? ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं होने वाला। तो आप जो है ट्रांसलेशन स्टार्ट करो जल्दी यार, और जो है अपना क्या बोलते हैं उसे, ट्रांसलेशन स्टार्ट करके उसका एनालिसिस ज़रूर करो। ट्रांसलेशन जो दोस्त कर भी रहे हैं वो एनालिसिस कर ही नहीं रहे, उसका अनुसरण नहीं कर रहे, तो दोस्तों उसका अनुसरण करना स्टार्ट कीजिए। जो मैंने चीज़ बताई है उसका अनुसरण कीजिए और जो ट्रांसलेशन करोगे उसका भी एनालिसिस कीजिए दोस्तों। उसका एनालिसिस नहीं करोगे तो आप जो है कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। एनालिसिस करोगे तभी ही आपको पता चलेगा कि मेरा जो है प्रेजेंटली स्टेटस है क्या, शॉर्ट एंड में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कितना इम्प्रूवमेंट होने वाला है, मेरी जो प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है, इसमें क्या सुधार हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ये चीज़ें आपको पता कैसे चलेंगी? उसी से चलेगी जब एनालिसिस करोगे कि मेरे इतनी तो गलतियाँ आई, 1000 वर्ड में कितनी गलतियाँ आई, 100 आई, 200 आई, 150 आई, 50 आई, 40 आई, और ये गलतियाँ किस प्रकार की आई, हिंदी की मिस्टेक्स आई या शॉर्ट एंड में मेरे शब्द छूट गए या शॉर्ट एंड में वो चीज़ लिखी हुई है लेकिन मेरे पढ़ने में नहीं आई। वो पढ़ने में इसलिए नहीं आई क्योंकि आपकी जो शब्दों की दिशा भी ठीक नहीं है, और उसके लिए आपको करना क्या चाहिए, पैराग्राफ लिखे। अब दोस्तों यार ये पैराग्राफ वाली बात समझ में नहीं आ रही दोस्तों, क्योंकि पैराग्राफ है क्या? पैराग्राफ किसे कहते हैं सोचिए, किसे कहते हैं पैराग्राफ? पद्यांश को कहते हैं, गद्यांश को कहते हैं। पैराग्राफ वही होता है, गद्यांश पद्यांश कह सकते हैं आप। पैराग्राफ उसे कहते हैं, गद्यांश होता है पैराग्राफ हिंदी में बोले तो। अब इसमें बात करें पैराग्राफ, जैसे हम दोस्तों कॉपी नहीं करते क्या किसी चीज़ को देख देख के? जैसे लिख लिया राम ने खाना खाया, फिर लिख लिया शॉर्ट हैंड में राम ने खाना खाया, ऐसे कॉपी नहीं करते। वैसे ही बस पैराग्राफ इसे ही तो कहते हैं, बस ये कॉपी करना है, डिक्टेशन नहीं लिखनी है आपको पैराग्राफ में। पैराग्राफ का मतलब है कि किसी चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी कीजिए दोस्तों। ये जो इसे रामबाण कहते हैं शॉर्ट हैंड का को पैराग्राफ लिखना, और इसके अलावा आप जो शॉर्ट हैंड में इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ आप कोचिंग मत जाइए, मैं कहता हूँ कोचिंग जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप खुद घर पे मैं बता रहा हूँ वैसे भी करोगे तो भी पार पड़ जाएगी, लेकिन आप यदि कोचिंग अफोर्ड कर सकते हो तो कोचिंग भी जाना चाहिए यदि अफोर्ड कर सकते हो। और यदि कोई दोस्त चाहता है कि नहीं मैं कोचिंग नहीं जाऊँगा, मैं घर पे करूँगा, तो घर पे कर सकते हो, बिल्कुल 100% घर पे कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। लेकिन जिस प्रकार से मैंने बताया पैराग्राफ लिखना ही पड़ेगा आपको, चाहे कोचिंग जाके भी पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। कोचिंग में क्या होता है, जितना मैं चैनल पर करवाता हूँ उतना कोई कोचिंग वाला करवा रहा हो तो मुझे बता दीजिए, कमेंट करके बोल सकता है कि हाँ सर। हाँ अकेडमी की बात अलग है, वहाँ पर अलग होता है सिस्टम, वहाँ पर सारा दिन बच्चों को रुकना पड़ता है क्योंकि वो पैसे भी उसी हिसाब से लेते हैं। जो कोचिंग वाले हैं केवल डिक्टेशंस दे रहे हैं, उसके अलावा बीच बीच में सजेशन दे वो अलग है। नहीं मेरी जितनी मेहनत है इतनी आउटलाइंस बताना, हर चीज़ को बेसिक से लेके चलना, हर लर्नर्स के लिए भी सोचना और जो है अपना हाई लेवल के बंदे के लिए भी सोचना, इतना कोई नहीं करवा रहा, ये तो मुझे पता है। तो दोस्तों इतना कुछ करवाने के बाद में भी यार घर बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है आपको एक चैनल से, है ना। और मुझे पता है जिनकी 70-75 स्पीड थी वो चैनल से इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उनको 100 की स्पीड लिख रहे हैं वो, क्योंकि मेरे पास खुद के पास कॉल आते हैं और बताते हैं मुझे कि सर आपके चैनल के बाद ही मैं जो है इतना इंप्रूवमेंट कर पाया, तो आप क्यों नहीं कर सकते दोस्तों? कर सकते हो। और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है शॉर्ट हैंड का, मैंने सर्वश्रेष्ठ जो है तरीका बता रखा है यूट्यूब पे। और आराम से यार अब कितने दिन बचे हैं, 40-39 दिन सारे से बचे हैं, तो इसमें यार मेहनत कर लो, जॉब लग जाएगी, ज़िंदगी बन जाएगी, वो तो सोचो। जॉब लगने के बाद के सपने सोचते नहीं क्या आप? सोते टाइम सोचा करो मेरी तरह। तो दोस्तों वैसे सोचोगे तो आप आराम से सफल होगे, और जो है प्रैक्टिस करते रहो रेगुलर। आप बार बार पूछोगे तो भी वही बात है, और एक बार में सुन लोगे और समझ लोगे तो भी वही बात है। आराम से कंटिन्यूटी बनाए रखिए। और अभी तो आपको बिल्कुल भी गैप नहीं देना है कि आप जो है 2 घंटे कर रहे हो, 4 घंटे कर रहे हो, 5 घंटे कर रहे हो। दोस्तों ये बंद कर दो, 4-5 घंटे करना, इनसे कुछ भी नहीं होने वाला है। कई दोस्त कर रहे हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा सब कर रहे हैं, अधिकांश जो ऐसे कर रहे हैं, अधिकांश तो सही तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ
कुछ है एक दोस्त है जो वो कर रहे हैं कि 4-5 घंटे में उनके पार पड़ जाएगी, तो उनके लिए बोलते हैं, मैं सरासर मना कर देता हूँ, कुछ नहीं होने वाला उनका। आपको टाइम देना चाहिए, शॉर्ट हैंड को पूरा टाइम देना चाहिए, 24 घंटे हैं 17-18 घंटे देने चाहिए मेरी मानो तो ये, क्योंकि मैंने जिस प्रकार से दिए मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बताऊँ तो आपको इतने टाइम देना चाहिए दोस्तों, और बिल्कुल देना चाहिए यार। 40 दिन में आप मर नहीं जाओगे, जॉब लग जाएगी आराम से, ज़िंदगी भर का लफड़ा खत्म हो जाएगा, बाद में ऐश करना आराम से। तो अभी 40 दिन आराम से 16-17 घंटे भी दे दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और लोग दे रहे हैं। आप ऐसे जैसे बोलते हैं शौक मत हो कि ये क्या बोल दिया सर ने 16-17 घंटे, दोस्तों लोग दे रहे हैं, आपको विथ प्रूफ बता सकता हूं मैं कि कौन दे रहा है, नाम पता एड्रेस बता सकता हूं, उनसे जाके मिल सकते हो कि हाँ वो किस प्रकार से जो है अपनी शॉर्ट हैंड कर रहे हैं और कितना समय जो है शॉर्ट हैंड में व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों आप भी कीजिए और तभी जाके उन्हीं को सफलता मिलती है, कुशल स्टेनोग्राफर्स उन्हीं को बोला जाता है। तो आप जो है पूरा पूरा समय अपने शॉर्ट हैंड में दीजिए और बिल्कुल रेगुलरिटी बनाए रखिए। और जो मैं साफ बता देता हूँ, मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ और मैं आपको केवल व्यक्तिगत अनुभव जो है मेरा शेयर किया है आपके साथ, तो आराम से प्रैक्टिस करते रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखोगे तभी जाके आपका कुछ होने वाला है। और दोस्त बोल रहे हैं कि 75-70, तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, जिनके 75 है वो क्या तैयारी छोड़ दो, तैयारी छोड़ दो, फिर चलो तैयारी छोड़ दो और कुछ कर लो, या फिर घर पे बैठ जाओ हाथ पे हाथ धर के कि मैं तो 75 है मैं तो नहीं करूँगा, तो बैठ जाओ घर पे, फिर क्या होगा दोस्तों 75 पर। लेकिन जितना हो सकता है उतना तो करो, 40 दिन में जितना हो सकता है उतना दिन रात करो, कि जो जितना परफेक्ट हो सकता है उतना परफेक्ट तो करो आप। हाँ कि 40 दिन में इतना कर सकता हूँ तो उतना तो करके दिखाओ यार, वो तो बात की बात है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो तो 100 वाले को भी नहीं पता, जिनकी 100 की स्पीड 110 की स्पीड है उसको भी नहीं पता, ये तो वो भी लिख के नहीं दे सकते कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा, ये कोई नहीं कह सकता दोस्तों, ये तो अलग बात है। तो आपकी जिनकी 70-75 है उन्हीं के लिए जो है स्पेशल वीडियो हो सकती है ये। तो दोस्तों आप तैयारी मत छोड़िए यार, अपनी तैयारी और जो होप है उसको गिरने मत दो, बिल्कुल तैयारी कीजिए, आगे सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये सोचोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। दोस्तों जब मेरी बात बताऊं, जब मैंने रिटर्न की एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, मैंने रिटर्न की, कई दोस्त बोलेंगे कि ये तो झूठ है, लेकिन झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच है। जब हम तैयारी करते थे तो हम ग्रुप में तैयारी करते थे, जैसे रिटर्न एग्जाम की बात कर रहा हूँ, एसएससी के रिटर्न एग्जाम की, तब हम बात करते तो बैठते थे ना, जैसे चाय की शॉप पर, जैसे थड़ी पर बैठते थे चाय पीने, जैसे रेस्ट में लाइब्रेरी का रेस्ट हो जाता था बीच में करते थे खाना वाना खाने के लिए, तब बात क्या करते थे कि यदि एसएससी रिटर्न में हमारा नहीं हुआ ना तो किसी का हो भी नहीं सकता था, इतना कॉन्फिडेंस था हमें तो कि हमारा नहीं होगा तो किसी का हो ही नहीं सकता, हम ऐसे बातें करते थे। तो दोस्तों आप क्यों नहीं कर सकते यार, जिनके 70-75 है वो होप मत तोड़ो और उसको चलने दो, रेगुलरिटी बढ़ने दो, जितना कर सकते हो उतना तो करो। जो वो सिलेक्शन की बात है वो तो अलग बात है, उसको छोड़ो आप, लेकिन जितना कर सकते हो उतना तो करके दिखाओ यार। तो ऐसे होप मत तोड़ो और बात करते हो, जैसे मेरे से फ़ोन पे बात करते हो तो बार बार पूछते हो, जैसे 2 दिन करते नहीं है, तीसरे दिन फ़ोन कर देते हो, 4 दिन करते नहीं, 5वें दिन फ़ोन कर देते हो। तो शॉर्ट हैंड जो कोई है ऐसे जूस नहीं है कि 5 मिनट में बना के पी लिए, जूस नहीं है ये, इसको टाइम देना पड़ता है। शॉर्ट हैंड नाम है, शॉर्ट बनाने में जो है दोस्तों के पसीने निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये बात है, इसको शॉर्ट हैंड को टाइम चाहिए, और ऐसा नहीं है कि इतनी हार्ड है, इतनी हार्ड भी नहीं है, बस कंटिन्यूटी चाहिए। और दोस्तों की हो भी गया, काफ़ी दोस्तों को 100 की स्पीड आ रही है और अच्छे से वो सिलेक्शन भी लेंगे, मेरे तरीके से चल रहे हैं वो सिलेक्शन लेंगे। मैं बता दूंगा आपको एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो मेरे चैनल से कितने सिलेक्शन हुए, यदि आप बताओगे तो मुझे, और यदि मेरे से जो है कुछ सीख के भी आप जो है कुछ नहीं बोलोगे तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप बताओगे तो बता देना कितने जो है सिलेक्शन हुए, और काफ़ी सिलेक्शन होंगे मेरे चैनल से, ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो दोस्तों ये बात है, आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए यार, करते रहिए करते रहिए करते रहिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस एक ही नतीजा है। अब प्रैक्टिस करना किस वे में है वो मैं बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। आप जो है अपनी कमियों पे फोकस कीजिए कि मेरे जो है कमी आ रही है वो कहाँ कमी आ रही है, स्कैरसिटीज़ पे कमी जो है अपनी कमी कहाँ आ रही है उस पर फोकस ज़्यादा कीजिए कि मेरी जो है हिंदी की गलतियाँ आ रही हैं, शॉर्ट हैंड की गलतियाँ आ रही हैं, शॉर्ट हैंड में मैटर छूटा, और जो मैटर छूटने वाला इस पर बात करते हैं थोड़ी देर, 2 मिनट में है जो मैटर छूटता है उस पर बात करते हैं। दोस्तों जो मैटर छूटता है ना, जैसे आप मैटर लिख रहे हो, देखो ये मैटर की बात है, मैटर पे सब कुछ डिपेंड करता है, और वहाँ पे जो है वहाँ पे भी आपका मैटर पे डिपेंड करेगा। ये जो बात है मैटर पे डिपेंड करती है कि आपका मैटर छूट रहा है, ठीक है मानता हूँ मैटर छूटता है, सभी का छूटता है, आप चिंता मत कीजिए कि मेरा ही छूट रहा है, नहीं, आपका छूटेगा, इसलिए छूटेगा क्योंकि आपको करते हुए भी ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी आप 100 की स्पीड में आए ही हो, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और 110 में तो आपको सीधी सी बात है, वाजिब बात है छूटना, 100 की में जो छूटता है तो आपको टेंशन होती है, वाजिब बात है, जाहिर सी बात है कि आपको चिंता होनी चाहिए, और चिंता होगी तब आप जब उस पर जो है काम कर पाओगे और उसमें इंप्रूवमेंट कर पाओगे। चिंता होना जाहिर बात है और वाजिब है, बिल्कुल होनी चाहिए, और जिसको चिंता नहीं होती वो कुछ कर भी नहीं सकता। अब लेकिन चिंता जिनको होती है उनको ज़्यादा चिंता भी नहीं होनी चाहिए, उसको लेके ही बैठ गए कि हाँ मेरे तो छूट गए,
ये हो गया फलाना ढिमकाम का, ये मत सोचो दोस्तों। छूटता है कोई बात नहीं, जो शब्द छूटे उनकी प्रैक्टिस करो, हो सकता है वो कल दोबारा पर जो है आपके डिक्टेशन में आ जाए, तो उस पर काम कीजिए ना, आप उस पर जो है प्रैक्टिस कीजिए ना, उसके ऐसे हाथ पे हाथ धर के दूसरों पे उनके शेयर करोगे मेरे तो ये छूट गया, तो वो क्या बोलेगा कि यार इसको प्रैक्टिस कर, वही बोलेगा ना। तो ये चीज़ तो आप खुद से ही बोल लो कि हाँ यार ये छूट गया, इस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये शब्द छूट गया इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये मेरा इसलिए छूट गया क्योंकि मुझे याद नहीं था, स्पीड तेज थी। तो वो तो बात ही अलग होगी कि आपकी अभी स्पीड ही नहीं है। और स्पीड क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जो अभ्यास अभी जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, और आप जो है अभ्यास ज़्यादा नहीं हुआ है आपको। तो अभ्यास करते रहो, रेगुलर करते रहो, जो कमियाँ आ रही हैं उन पर फोकस कीजिए। मीटर छूट रहा है तो कोई बात नहीं, मीटर छूटेगा, और जो शब्द छूटा उसकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। कोई मीटर में शब्द छूटा आपका, उस पर प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अब बात है हिंदी की गलतियाँ, तो हिंदी गलतियाँ कैसे दूर होगी? जब आप कंप्यूटर पर ट्रांसलेशन करोगे, उसका एनालिसिस करोगे, तो वहाँ पे हिंदी गलतियाँ आपके पकड़ में आ जाएगी। जो दोस्त शॉर्ट के मीटर से हिंदी के मीटर को नहीं मैच करते हैं, वो मैच करना स्टार्ट कर दीजिए, तभी आपको जो है हिंदी की गलतियाँ पकड़ में आएगी वहाँ से, ठीक है। और शॉर्ट की गलतियाँ हैं कि शॉर्ट में लिखा सही है लेकिन वो हिंदी में बिगड़ गया, वो तो हिंदी की गलती हो गई। अब शॉर्ट में लिखा है लेकिन वो समझ नहीं आया, तो वो भी वही बात है कि आपकी जो आउटलाइंस का प्रैक्टिस अच्छे से नहीं है, आपकी दिशा बिगड़ रही, तो दिशा के लिए क्या करोगे? पैराग्राफ ज़्यादा से ज़्यादा लिखो, जो शब्द बिगड़ा उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, 4 की जगह 5 लाइन में कर लो, बस यही है। ये करते रहो, बस यही तो तरीका है, बस इसी को अच्छे से कर लेते। मैंने क्या बोला अभी? कोई शब्द है उसके 3 की जगह 5 लाइन में कर लो, तो यही तो तरीका है दोस्तों। जो कुशल स्टेनोग्राफर होते हैं वो यही करते हैं, जो कमी आती है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जिस शब्द मानो कि गतिविधियाँ लिखा, गतिविधियों की दिशा बिगड़ गई, तो उसको सही से काम करो, उसको 4-5 की जगह 6 लाइन में कर दो उसको। जब शब्द याद नहीं हो रहा तो और कर दो उसको, क्या हो गया? एक साथ नहीं कर सकते तो अभी कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद में फिर वापस आगे लिख दो उसको, दोबारा लिख लो उसको, ऐसे रिपीटेशन चलने दो। शॉर्टहैंड में यही होता है दोस्तों, आउटलाइन जब ही याद होती है, एक बार में कोई आउटलाइन याद नहीं होती। आज आपने आउटलाइन का अभ्यास किया, आज जैसे आज शाम को आउटलाइन का अभ्यास किया, फिर कल सुबह में जब गए कोचिंग तो कल सुबह में लिखा, तो कल सुबह में आपने देखा कि वो छूट गया, प्रैक्टिस हुई थी लेकिन फिर भी छूट गया, तो एक बार में याद हो जाता है क्या? अब वहाँ पे छूटा, फिर वापस वहाँ पे नोट करो आप उसको कि हाँ ये आउटलाइन छूटी थी, फिर वहाँ पे घर पे आके प्रैक्टिस करो। ये अहम मत पालो कि इसका तो मैंने कल किया था, नहीं मैं तो इसका नहीं कर सकता, कल किया था मैंने तो दोबारा नहीं करूँगा। यदि दोबारा एक को करता रहूँगा तो आगे कैसे बढ़ूँगा दोस्तों? यदि वही आउटलाइन एग्जाम में आ गई तो ये आगे बढ़ने वाली भ्रांति है ना, ये आपकी धरी की धरी रह जाएगी। तो रिपीटेशन करने दो, चलने दो रिपीटेशन को, आराम से सफलता मिलेगी आपको। चिंता मत कीजिए, शब्द छूट रहे हैं, वो छूट रहे हैं, ये हो रहा है, सब होते हैं। शॉर्टहैंड में जो तैयारी करते हैं उन्हीं की हो रहा है, और जो तैयारी नहीं कर रहा शॉर्टहैंड की उनके तो कुछ नहीं छूट रहा, क्योंकि वो तैयारी नहीं करे, शॉर्टहैंड का मतलब ही नहीं जानते, उनके तो नहीं छूट रहा। लेकिन जो करते हैं उन्हीं के तो सामने जो प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जो तैयारी करते हैं और जो प्रॉब्लम्स का सामना करने की हिम्मत रखते हैं उन्हीं को तो प्रॉब्लम से झेलना पड़ता है। तो दोस्तों ये चीज़ें वाजिब हैं, और ये गलतियाँ आएंगी। आप सीधी सी बात बताऊँ, जब एग्ज़ाम देने जाओगे और एग्ज़ाम के पहले दिन यदि गलती से लिख लोगे ना, वैसे तो मैं इसके लिए नियम बनाऊंगा, लिखना नहीं है आपको, लेकिन लिख के देखोगे ना तब भी छूटेगा, तो आप जब भी और भी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे तो तब भी छूटेगा ये मैटर। तो वहाँ पर एग्ज़ाम में भी 1-2 वर्ष तो ऐसे होंगे जो छूटेंगे। तो दोस्तों इसकी चिंता मत कीजिए, उस पर काम कीजिए कि हाँ मेरा वर्ड वहाँ पर छूटे नहीं, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बेस्ट से बेस्ट करने का जो है अपना पूरे सोर्स लगा दीजिए कि हाँ इसमें मैं बेस्ट से बेस्ट कर पाऊँ। यही तो होता है, वहाँ पे नहीं है छूटने वाली प्रॉब्लम, ये वाजिब बातें हैं, ये छूटेंगे, आएंगे, आते रहेंगे, चलते रहेंगे, आते रहेंगे, चलते रहेंगे। लेकिन बात ये है उनको कम करने पे ध्यान दीजिए कि इसको कम कैसे कर सकता हूँ, मैं कम कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें करके देखिए, और यू कैन डू इट दोस्तों, आप इसको बिल्कुल करोगे, यू कैन डू इट, आप इसे बिल्कुल कर सकते हो, और आप ही करके दिखाओगे दोस्तों, कर सकते हो। जिनके 85-90 हैं वो भी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी को नहीं पता। फॉर्चुनेटली मानो कि वहाँ पे मैटर ऐसा आ जाए कि आपके 85 की स्पीड वो ही 100 की बन जाए, तो दोस्तों मैटर के ऊपर डिपेंड है। इस पर आप खुद दिमाग मत लगाइए, खुद बोर्ड के अध्यक्ष मत बनिए, आप जो है अपनी तैयारी करते रहिए, रेगुलरिटी बनाए रखिए, ठीक है दोस्तों। और जो है मेरी तो हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा रहती है और हमेशा रहेगी। तो आप जो है अभ्यास करते रहिए, बस रेगुलर प्रैक्टिस बनाए रखिए। और वीडियो यदि पसंद आए और आपको कुछ सीखने को मिला और आपको खुद थोड़ा सा मोटिवेट हुए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें और इसको शेयर भी जरूर करें, ताकि जो है दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में, रेगुलरिटी बनाए रखिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में।